प्रिय छात्रों, कबीर के पदावली का शेष भाग आगे का भाग लेकर उपस्थित हूँ। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीर कह रहे हैं कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, बाकी संसार के लोग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मिला जियावन हारा, मुझे जिलाने वाला मिल गया है। कबीर कह रहे हैं कि मैं नहीं मरने वाला हूँ, बाकी संसार के लोग मर जाएंगे, क्योंकि मुझे जिलाने वाला मिल गया है। अब न मरने मन माना, तेई मुझे जिन राम न जाना। ये जिलाने वाला कौन है? उनको जिलाने वाला कौन है? वो राम है, भगवान है, ईश्वर है। फिर याद रखो, भगवान ये राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है, ये निराकार ब्रह्म राम है, ईश्वर ब्रह्म है जो निराकार है, निर्गुण है। तो कह रहे हैं कि मुझको जिलाने वाला मिल गया है। अब न मरने मन माना। अब ये मन जो है मरना नहीं मानता, अब ये मरेगा नहीं, अब ये मरने को नहीं मानता, क्योंकि ती मुझे जिन राम न जाना। अब वो मरेंगे जो राम को नहीं जानते, जो ईश्वर को नहीं जानते, जो परमात्मा को नहीं जानते, या जिनको परमात्मा नहीं मिला। तो जो परमात्मा को नहीं जानते वही मरेंगे। मैंने परमात्मा को जान लिया है, परमात्मा या ईश्वर मुझे जिलाने वाला मुझे मिल गया है, अब मैं नहीं मरने वाला। अब वो मरेंगे जो ईश्वर को नहीं जानते या ईश्वर को नहीं जानते। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। जो साकत हैं, शक्ति के उपासक हैं, या मांस मदिरा मैथुन इस तरह से पंचमकार करने वाले हैं, या जो इस तरह के लोग हैं, वो मरेंगे। जो संत हैं, जो ईश्वर की उपासक हैं, वो जीवित रहेंगे और भरी भरी राम रसायन पीवें, और अपनी भर भर के राम रूपी, राम के प्रेम का, राम की भक्ति का रस भर भर के खूब छक करके, खूब जम करके पिएंगे, पेट भर भर के पिएंगे। कौन? संत लोग। संत कौन? वो जो ईश्वर को मानते हैं, वो जो ईश्वर को जानते हैं। और जो ईश्वर को नहीं जानते और शक्ति के उपासक हैं, शक्ति के वैसे उपासक जो मांस मदिरा खाते पीते हैं, मैथुन में विश्वास करते हैं, वो उनकी बात करते हैं। वो जो अनाचार में लिप्त हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, टोने टोटके करते हैं, वो मरेंगे, साकत मरें, तो वो लोग मरेंगे। संत जन जीवें, और वो संत जो राम को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, और जो उनकी भक्ति और प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका ज्ञान है जिनको, वो जीवित रहेंगे और भगवान की भक्ति का रस भर भर के, पेट भर भर के पिएंगे। ठीक है। हम हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हम हरि न मरे हैं हम काहे को मरी हैं। कबीर कह रहे हैं कि जब भगवान मरेंगे तभी हम मरेंगे, क्योंकि भगवान में हम लीन हो गए हैं, भगवान से हम मिल गए हैं, भगवान से, परमात्मा से हम मिल गए हैं, ईश्वर से हम मिल गए हैं। तो जब हम ईश्वर में मिल गए हैं, ईश्वर से एक हो गए हैं, ईश्वर के शरीर में या ईश्वर में मिल गए, तो जब ईश्वर मरेंगे तभी हम मरेंगे। और जब ईश्वर तो मरने वाले नहीं, ईश्वर तो मरने वाले नहीं, तो जब ईश्वर मरेंगे नहीं तो हम भी नहीं मरेंगे। वही वो कहना चाह रहे हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन भगवान के मन से मिल गया है, अर्थात मेरा मन भगवान के मन से मिल गया है। अमर भय सुख सागर पावा, और अब ये मन जो है, अर्थात मेरी आत्मा जो है, अमर हो गई है, यह भगवान के, परमात्मा की सुख का सागर पा गई है, परमात्मा सुख का सागर पा गई है। अब ये मेरा मन जो है भगवान के मन से मिल गया है, अब यह परमात्मा के सुख का सागर पा गई है, अब ये मरने वाला नहीं है। ठीक है। आगे है, काहेरी नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। नलिनी, कमलिनी या कमल। कबीर कह रहे हैं कि काहेरी नलिनी तू को मिलानी, हे कमलिनी या कमल, तुम क्यों कुमला गए हो, क्यों मुरझा गए हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, जो तुम्हारी नाल है, डंठल,
वह तो सरोवर के पानी में डूबी हुई है। सरोवर में, तालाब में कमल जब खिलता है तो उसकी नाल नीचे समुद्र, नीचे उसके तल तक रहती है और उसके सरोवर, वो कमल के गले तक अकंठ वो पानी भरा रहता है। अभी बाढ़ आ जाए तो रात भर में वो नाल जो है उतना बढ़ जाएगी, उतना ऊपर चढ़ी जाएगी, कमल उसमें नीचे कभी नहीं जाएगा, पानी में डूबता नहीं है, वो पानी हमेशा पानी के ऊपर ही तैरता है। तो कबीर कह रहे हैं कि काहे रे नलिनी तुमको मिलानी, हे कमलिनी तुम मुरझा क्यों गई हो, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारी नाल तो सरोवर के पानी में डूबी हुई है, तुम्हारी डंठल, तुम्हारी डंडी तो सरोवर के पानी में डूबी हुई है, फिर भी तुम क्यों कुम्हला रही हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ऐ कमल, तुम तो जल में ही उत्पन्न ले होती हो और जल में ही तुम्हारा वास है और जल में ही तुम निवास करती हो, फिर क्यों मुरझा रही हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म भी जल में होता है, तुम जल में वास भी करती हो और जल में ही तुम्हारा घर है, तो तुम फिर क्यों उदास मुरझा रही हो, उदास हो रही हो। ना तलि तपत न ऊपर याग, तोर हेतु कहूँ कासन लाग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि न तुम्हारे नीचे कुछ तप रहा है, नीचे भी कुछ नहीं तपता, अग्नि नहीं है तुम्हारे नीचे, धूप नहीं है तुम्हारे नीचे, क्योंकि वहाँ तो जल ही जल है, शीतलता ही शीतलता है। तो न तो नीचे कुछ जल रहा है, तप रहा है, और न ही तुम्हारे ऊपर अग्नि जल रखी हुई है, न तुम्हारे ऊपर आग है। तो रहे तो कहु कासिन लाग, और तुम किस कारण से, तुम्हारा हृदय कहाँ लगा हुआ है, किस कारण से ऐ कमलिनी तुम किस कारण से मुरझा रही हो। कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो उदिक के समान हैं, जल के समान हैं, मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार जो लोग जल के समान हैं वो कभी नहीं मरते, वो कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मरते। ये तो सामान्य बात है। विशिष्ट बात यह है कि कबीर कमलिनी और जल के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की बात करते हैं। कबीर कह रहे हैं कि ये जो कमलिनी है वह जीवात्मा है, जबकि उसके नाल तक, उसके कंठ तक जल भरा हुआ है, अर्थात परमात्मा उसके अंग अंग में समाया हुआ है, चारों तरफ परमात्मा ही फैला है, ईश्वर ही फैला है, चतुर्दिक ईश्वर ही ईश्वर है। फिर भी ये जो जीवात्मा है वो मुरझाई हुई है। क्यों? क्योंकि वो माया मोह में पड़ी हुई है, वह दुनियादारी के चक्कर में पड़ी हुई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो जल के समान लोग हैं, जो जीवात्मा परमात्मा के समान है या परमात्मा में लीन रहती है, परमात्मा का ध्यान करती है, ईश्वर में मिलना चाहती है या ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वही जीवात्मा नहीं मरती, वह नहीं मुरझाती, वह माया मोह में या दुनियादारी के चक्कर में, दुनिया के बंधनों में नहीं पड़ती। उसको तो जो उदिक के समान है, जो जल के समान है, जो ब्रह्म के समान है, या जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर का ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है, जिसकी भक्ति और प्रेम जिनको हो जाती है, वो नहीं मरते। तो ये दूसरे दृष्टांत से कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों को व्याख्यायित किया है। ठीक है, ये कबीर का चैप्टर समाप्त हो गया। ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, और जिनके पास जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचता है, उनको शेयर भी करो। ठीक है, और वीडियो को पूरा पढ़ो, पूरा देखो, मनोरंजन मत करो। कॉपी किताब लेकर के, पेन लेकर के इसको पढ़ो, इसको समझो, इसकी व्याख्या को समझो। ठीक है।